नमस्कार, स्वागत है आपका जस्ट इंडिया में और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। रुक करेंगे उन तमाम खबरों का जिनका सरोकार है आपसे। खबरों के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। कमल चौक इंडस्ट्रीज, a trusted school of chalk, manufacturers and suppliers of chalk, color chalk, duster, mask, sanitizer, etc. एशियन कलर कॉटेड इस्पात लिमिटेड, आपका विश्वास हमारी पहचान। मेडिफिर इंटरनेशनल, टेकन अ स्टेप टू कीप यू सेफ फ्रॉम कोरोना वायरस। रंज किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। उत्तर प्रदेश में जल्द ही लव जिहाद पर कानून बनाया जाएगा। गृह मंत्रालय ने कानून मंत्रालय को अपना प्रस्ताव भेज दिया है। बल्लभगढ़ में कथित लव जिहाद की आड़ में हुई युवती की हत्या के बाद उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश और कर्नाटक ने ऐलान किया था कि हम नया कानून बनाएंगे ताकि कानून में लोभ, लालच, दबाव, धमकी या शादी का झांसा देकर शादी की घटनाओं को रोका जा सके। योगी सरकार के मंत्री मोहसिन रजा ने कहा कि यूपी में अब ये नहीं चलेगा कि मिशन की तरह लड़कियों को बहलाकर धर्म परिवर्तन कराया जाए। ये उन जिहादियों को कड़ा संदेश है जो इसकी आड़ में धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं। ऐसे लोगों को जेल में डालने की पूरी तैयारी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जैसा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने एक फैसले में साफ कहा था कि महज शादी करने के लिए किया गया धर्म परिवर्तन अवैध होगा। प्रदेश सरकार इस बाबत सख्त प्रावधानों वाला कानून लाएगी और फिर ऐसी हरकत करने वालों का राम नाम सत्य। चलिए तो इस वक्त की बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे। बुलंदशहर से इस वक्त की बड़ी खबर बता दें आपको, सुबह सुबह दर्दनाक हादसे से यूपी दहल गई है। बड़ी और अहम खबर, प्रदेश द्वार के मलबे के नीचे दबकर 2 लोगों की मौत हो गई है। डंपर का ट्रोला टकराने से ये गांव का प्रदेश द्वार गिरा था। डंपर का अचानक जग खुलने की वजह से यह हादसा हुआ जिसमें 2 लोगों की मलबे के नीचे दबने से मौत हो गई। ट्रोला प्रवेश द्वार पर गिरने से यह हादसा हुआ। हादसे में डंपर के चालक और परिचालक की दर्दनाक मौत हो गई है। हालांकि शवों को मलबे से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। वहीं बता दें आपको, सिकंदराबाद के दुधारा गांव की यह पूरी घटना है जहां पर मलबे के नीचे दबने से चालक और परिचालक दोनों की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं उत्तर प्रदेश के जिले प्रतापगढ़ के कुंडा में शुक्रवार भोर दर्दनाक हादसे से 6 बच्चों सहित 14 लोगों की मौत हो गई है। इस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुख व्यक्त किया है। इसके साथ ही वरिष्ठ अधिकारियों को मौके पर पहुंचने और पीड़ितों को हर संभव सहायता प्रदान करने का निर्देश भी दिया है। ये जानकारी मुख्यमंत्री कार्यालय से प्राप्त हुई। बताया जा रहा है कि सभी मृतक बोलेरो सवार नवाबगंज थाना क्षेत्र से बारात से लौट रहे थे। रात करीब 1 बजे देसराज इंदारा के पास खड़े ट्रक में बोलेरो पीछे से घुस गई। टक्कर इतनी तेज थी कि आवाज से आसपास के लोग घटनास्थल की ओर भागे और पुलिस को सूचना दी। हादसे के बाद बोलेरो को गैस कटर से काटकर मृतकों को निकाला गया। वहीं सूचना पर पुलिस पहुंची है मौके पर और घायलों को सीएचसी पहुंचाया गया है। केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ने शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी के खिलाफ 2 एफआईआर दर्ज की हैं। मामला लखनऊ और प्रयागराज में वक्फ संपत्तियों की खरीद फरोख्त में धोखाधड़ी से जुड़ा है। एफआईआर में 2 अधिकारियों और 3 अन्य लोगों के नाम भी शामिल हैं। प्रयागराज कोतवाली में 8 अगस्त 2016 को वक्फ की संपत्ति बेचने और हजरतगंज में 27 मार्च 2017 को कानपुर की वक्फ संपत्ति ट्रांसफर करने पर एफआईआर हुई थी। दरअसल उत्तर प्रदेश या सेंट्रल वक्फ बोर्ड के चेयरमैन रहते हुए वसीम रिजवी पर घोटाले का आरोप है। सीबीआई की एंटी करप्शन टीम की पहली एफआईआर प्रयागराज मामले से जुड़ी है जिसमें सिर्फ वसीम रिजवी का ही नाम है। वहीं प्रयागराज इलाहाबाद का मामला 2016 में इमामबाड़ा गुमुल्लाह हैदर में कथित अतिक्रामक और दुकानों के अवैध निर्माण से संबंधित है, जबकि लखनऊ का मामला 2009 में कानपुर के स्वरूप नगर में जमीन हड़पने के मामले में है। इसमें वसीम रिजवी समेत 4 अन्य आरोपी बनाए गए हैं। उत्तर प्रदेश के डेवा संगठन की ओर से स्नातक एमएलसी चुनाव के लिए अर्चना शर्मा को बतौर प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतारा गया है, जिन्हें जगह जगह से भरपूर समर्थन मिल रहा है। इसी कड़ी में अर्चना शर्मा ने दादरी में तूफानी दौरा किया, जहां उन्होंने पूर्व लेखा अधिकारी एचके शर्मा, डीके शर्मा और अन्य स्कूल के प्रिंसिपल और अध्यापक नीरज शर्मा से मुलाकात की, जहां उन्हें इन सभी का भरपूर समर्थन भी मिला। इस दौरान सभी ने चुनावों में अर्चना शर्मा को जीत के लिए आशीर्वाद दिया और सभी के हित के लिए काम करने की कामना भी की। वहीं खबर फर्रुखाबाद से है, जहां रोज रोज की तगादे से तंग आकर एक युवक ने अपने दिल की बात सुसाइड नोट में लिखकर आत्महत्या कर ली है।
घटना के बाद पुलिस ने जाकर जांच पड़ताल की और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। थाना क्षेत्र के ग्राम बहादुरपुर निवासी सुमन देवी की पत्नी विद्याधर ने पुलिस को तहरीर दी है, जिसमें कहा गया कि उनके 30 वर्षीय पुत्र कुलदीप सिंह ने बीती रात फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है, जिसमें उसने फांसी लगाने से पहले सुसाइड नोट भी लिख दिया है। सुसाइड नोट में कुलदीप ने लिखा कि प्रताप बहादुर पुत्र लाल बहादुर शाह के निवासी कनकापुर उसे उधार पैसे का तगादा करने के लिए प्रताड़ित करते थे। उन्होंने धमकी दी थी कि अगर पैसे वापस नहीं किए गए तो जान से मार देंगे। पुलिस ने सुसाइड नोट कब्जे में लेकर दरोगा सुबोध यादव ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फांसी कहिए थे कि हमें मालूम ही नहीं भैया, बहरार कहिए बिना के रुपया जिनका तो बता। किनके रुपए थे? प्रताप बहादुर सिंह के बेरोत। वहीं यूपी के बुलंदशहर में एक बार फिर छेड़छाड़ पीड़ित नाबालिग छात्रा ने लोकलाज के चलते जहर खा लिया और जहर खाकर अपनी जान देने की कोशिश की। गंभीर हालत में छात्रा को एक अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से उसे हायर मेडिकल सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया है। हालांकि पुलिस ने मामला दर्ज कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और तस्वीरें ये यूपी के बुलंदशहर की है, जहां कक्षा 9 में पढ़ने वाली इस नाबालिग छात्रा ने जहर खाकर सिर्फ इसलिए जान देने की कोशिश की थी क्योंकि आज सुबह सरेराह छात्रा के साथ गांव के ही 2 लड़कों ने छेड़छाड़ की वारदात को अंजाम दिया था। छात्रा की माने तो उसकी पीछे से जबरन आरोपियों ने गोली भर ली और रेप करने की कोशिश की थी। वारदात को गांव के ही 1-2 लोगों ने देख लिया था। बताया जा रहा है कि लोकलाज के चलते छात्रा ने घर पर आकर जहर खा लिया और जान देने की कोशिश की। मामले की जानकारी पाकर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। पानी भरने नल पे वे दोनों घेर में खड़े हैं। वे ड्रामा चौकी पर तो वे इतना मेरे पास आया, तुम कह रहा तो मेरे से मिलने क्यों ना आती है, तुम्हें क्यों तुम कहना तो मेरे से जानने करती हूँ कि ना। वहीं जनपद जालौन के कोंच नगर क्षेत्र में जुगल किशोर मंदिर में पूजा अर्चना कर 1 महीने तक चलने वाली रामलीला का शुभारंभ पूर्व राज्य मंत्री दयाशंकर वर्मा और सदर विधायक गौरीशंकर वर्मा ने फीता काटकर और दीप प्रज्वलित कर किया। पिछले करीब 70 सालों से निरंतर चली आ रही इस रामलीला के बारे में जानकारी दी गई कि ये रामलीला दीपावली के 5 दिन बाद शुरू होती है और 1 महीने तक चलती है। हालांकि दिलचस्प बात इसमें यह है कि इस रामलीला में मंचन करने वाले कलाकार स्थानीय ही होते हैं और निस्वार्थ भाव से निःशुल्क अभिनय करते हैं। खासकर बच्चों में इस रामलीला को लेकर विशेष उत्साह रहता है क्योंकि उन्हें रामलीला में अभिनय करने का मौका भी मिलता है और उनकी प्रशंसा भी होती है। इस मौके पर सदर विधायक गौरीशंकर वर्मा ने कहा कि रामलीला मंचन से धार्मिक परंपराओं का निर्वहन होता है और बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। वहीं दशहरा, दीपावली और छठ पर्व के दौरान फायदे में चल रही पूजा स्पेशल ट्रेनें ही दिसंबर तक चलेंगी। घाटे में चलने वाली ट्रेनों का संचालन बंद किया जा सकता है। इसके लिए रेलवे बोर्ड भारतीय स्तर पर ट्रेनों की आय व्यय की समीक्षा भी कर रहा है। अगले सप्ताह पूजा स्पेशल ट्रेनों को लेकर नया दिशा निर्देश जारी होने की संभावना भी बनी हुई है। दरअसल त्योहारों में चल रही पूजा स्पेशल ट्रेनों को चलाने की घोषणा 30 नवंबर तक हुई थी। दिसंबर में ये ट्रेनें चलेंगी या नहीं, इसको लेकर रेलवे बोर्ड की ओर से अभी तक कोई भी दिशा निर्देश जारी नहीं किया गया है। फिलहाल स्पेशल ट्रेनों की रूटवार समीक्षा की जा रही है। हालांकि त्योहारों के चलते अधिकतर ट्रेनें फुल चल रही हैं, लेकिन कुछ ऐसी भी ट्रेनें हैं जिन्हें कुछ दिन के लिए ही यात्री मिल रहे हैं, शेष दिनों में खाली ही चल रही हैं। ऐसी करीब 30% ट्रेनों को बंद करने पर विचार चल रहा है। खबरों के प्रायोजक थे श्री श्याम प्लाईवुड एंड लैमिनेशन, वेंसफिल अपरेट्स लव, बॉइलिंग वाटर प्रूफ प्लाईवुड, SCF 48, हुडा कॉम्प्लेक्स, रोहतक। कमल चौक इंडस्ट्रीज, a trusted school of chalk, manufacturers and suppliers of chalk, color chalk, slate pencil, duster, dustless chalk, housekeeping material, mask, sanitizer, hand wash. Office number 201, first floor, Town Center Mall, D Park, Model Town, रोहतक। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक PPE किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, पानीपत, हरियाणा। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है?
बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स है। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। जुड़े रहिए जस्ट इंडिया के साथ। नमस्कार।